नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आखिर क्या था महादेव और कन्या कुमारी का रिश्ता, क्या थी इसके पीछे की कहानी और आखिर में क्यों नारद मुनि ने डाला था शादी में विघ्न। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव की शादी कन्या कुमारी से होने वाली थी, पर ये शादी को क्यों रोका नारद मुनि ने। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा समय था जब असुरों ने देवताओं के ऊपर अपनी मुख्यता बना ली थी। देखते ही देखते अधर्म का काल बढ़ता चला गया। उस समय बाडूसुर नामक एक असुर था जिसको वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ एक कुमारी लड़की ही कर सकती है, और इस वरदान के चलते उसने अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि वो सभी देवी देवताओं का जीना मुश्किल कर रहा था, मनुष्य जाति का वध कर रहा था और उसके डर से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। धरती माँ से ये कष्ट और सहन नहीं हो रहा था। दोनों ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने दोनों को ये समझाया कि सभी को दिव्य माँ परम शक्ति से इसका हल निवेदन करना चाहिए। देवी देवताओं ने यज्ञ की तैयारी की और परम शक्ति से सहायता मांगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद परम शक्ति सभी के सामने प्रकट हुई और उसने वादा किया कि वो बाडूसुर का वध अवश्य करेगी। देवी देवताओं को सही समय का आश्वासन देते हुए परम शक्ति माँ अग्नि से बाहर आई और दक्षिण दिशा की ओर चली गई। जब वो दक्षिण सिरे तक पहुंची तो वहां उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की। जैसे जैसे समय गुजरता गया, परम शक्ति बड़ी होती चली गई। ऐसा नाम पड़ा उस दक्षिण सिरे का कन्या कुमारी। परम शक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो महादेव परम शक्ति के सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो गए। परम शक्ति का कन्या कुमारी रूप देखकर महादेव को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने शादी का प्रस्ताव लिखा। परम शक्ति ने विवाह के लिए हामी भर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह की तैयारियों के बीच नारद मुनि को एहसास हुआ, अगर परम शक्ति महादेव से शादी कर लेती है तो बाडूसुर का वध नामुमकिन हो जाएगा, और इसे दुर्घटना को रोकने के लिए नारद मुनि ने फैसला लिया कि वो शादी को सफल होने से रोकने की तमाम कोशिशें करेंगे। नारद मुनि ने कन्या कुमारी परम शक्ति को भटकाने की कोशिश की और बताया कि बाडासुर शिव के वेश में उनसे शादी रचा रहा है और अगर वो इस वेश का पर्दाफाश करना चाहती हैं तो उसको उस भैरव शिव से 3 वस्तुएं मांगनी चाहिए। एक नारियल बना आँख के, एक गन्नों का डंठल बिना आँख जोड़ों के और एक पान का पत्ता बिना नशों का। लेकिन भगवान शिव के लिए चुनौती बड़ी ही आसान थी, तो उन्होंने वो तीनों वस्तुएं परम शक्ति को लाकर दे दी। नारद मुनि ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उन्होंने शादी के दिन एक ऐसी चाल चली जिससे समय का पासा पलट गया। शादी का मुहूर्त था आधी रात का। जब महादेव सुचिंदरम जब 5 कदम ही आगे बढ़े तभी नारद मुनि ने मुर्गे का रूप धारण किया और दिन के आरंभ होने की छुट्टी पुकार लगाई। महादेव को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे देर हो गई है, शादी का मुहूर्त निकल गया है, इसीलिए वो लौट गई। महादेव के न आने से कन्या कुमारी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और फिर वो भी महादेव के चरणों में ही अर्पित रही और उनका इंतजार करती रही। कुछ समय बाद जब बाडासुर को कन्या कुमारी परम शक्ति की सुंदरता का पता लगा तो उसने शादी की और जोर जबरदस्ती की, जिसके कारण वर्ष माता ने गुस्से में आकर उसका वध किया। तो दोस्तों, ये थी कन्या कुमारी माँ परम शक्ति और महादेव की प्रेम की कहानी के चक्कर। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा।
क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।